दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से दिसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने AIB 15 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम उसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 77 है। झूठे या घिनौने दावों व बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33, बी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35A, सी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 30, डी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35। तो एक ऑप्शन कोई इसमें से सही है। सही ऑप्शन का आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35A। बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 की तरफ। नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रस्थापित सेवा से संबंधित है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है O5R19A, बी है O5R19, सी है O5R20, डी है O5R21। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 79 की तरफ। अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली में अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम के किस धारा के तहत है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है धारा 7, बी है धारा 8, सी है धारा 9, डी है धारा 6। तो एक कोई ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? धारा 7, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन 80 की तरफ। न्यायमूर्ति एबार्ट पैरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? ए ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, व्यावसायिकता, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येतावृत्त। बी ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येतावृत्त। सी ऑप्शन है प्रभाव, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येतावृत्त। डी ऑप्शन है ईमानदारी, साहस, उद्योग, गंभीरता, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येतावृत्त। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 81 की तरफ। एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 5। सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए 3। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 82 की तरफ। एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। ए है किसी ऐसे कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो कंपनी का एक सहायक कंपनी है जिसमें ऐसा प्रभाव होता है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल है। हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी के सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। सी ऑप्शन है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल नहीं है। डी ऑप्शन है एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का पूर्ण शेयर है और इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी है
और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें से हमारा दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, 83 की तरफ दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शन है जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, बी ऑप्शन है MP शर्मा बनाम सतीश चंद, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, डी ऑप्शन है गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो कोई एक ऑप्शन इनमें से आप लोगों का सही है दोस्तों। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 84 की तरफ। एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। 4 ऑप्शन है। ए है वर्कर्स बनाम ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, बी ऑप्शन है जॉन जोसेफ खोखर बनाम वड़गे BS एवं अन्य, सी ऑप्शन है सुंदरम बलाल बनाम गोवा सरकार, डी ऑप्शन है दिनेश शर्मा एवं बिहार राज्य। तो इनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सुंदरम बलाल बनाम गोवा सरकार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की तरफ। कारखाना अधिनियम के अनुसार ए बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। ध्यान से आप ऑप्शन सुनिएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। सी ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 18वीं वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है। डी ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 16वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट सही है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वें वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 86 की तरफ। आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि ए ऑप्शन है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है। बी ऑप्शन है जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता। सी ऑप्शन हमारा जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, और डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 87 की तरफ। जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये है संविधान 101वां अधिनियम 2016, बी ऑप्शन है संविधान 102वां अधिनियम 2016, सी ऑप्शन है संविधान 84वां अधिनियम 2016, डी ऑप्शन है संविधान 17वां अधिनियम 2016। तो इनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, संविधान 101वां अधिनियम 2016। बढ़ते हैं क्वेश्चन 88 की तरफ। अप्राप्य व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जाता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 44, बी ऑप्शन है सर
दोस्तों सीपीसी की धारा 33 और सी ऑप्शन है सीपीसी की धारा 55, डी ऑप्शन है सीपीसी की धारा 22। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सीपीसी की धारा 33। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 89 की तरफ। दोस्तों, सामान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता किसके तहत निपटाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 और हमारा बी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 17, सी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, डी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 20। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 90 की तरफ। जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए है लेटर ऑफ क्रेडिट, बी ऑप्शन है मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, सी ऑप्शन है पे ऑर्डर, डी ऑप्शन है ट्रेवलर चेक। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सेलेक्ट करिए। बी ऑप्शन होगा, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन 91 की तरफ। अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन है राज्य के सम्मानित राज्यपाल, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति एंड डी ऑप्शन है संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय। तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं क्वेश्चन 92 की तरफ। अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गई है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A में, बी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में, सी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D में, डी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2G में। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जिसने भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा अच्छे से उनको पता होगा। सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। हमारा क्या होगा दोस्तों? इसमें से भारतीय अनुबंध की धारा 2H। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। इसके आगे के जो AIB 15 के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। और ये जो MCQ है ये उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी तरह का कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक आप AIB 16 की आप तैयारी कर रहे हो, या PCSJ की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की कर रहे हो, या किसी भी तरह का जुडिशियल एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे इससे आगे की जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, जो इस वीडियो से लॉ से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या आंसर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।